हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल इजी मेथड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च ₹18 है और लुप्त बारंबारता यफ ज्ञात कीजिए। इसमें माध्य हमको दिया हुआ है, बारंबारता हमको ज्ञात करनी है। सारणी क्या है? दैनिक जेब भत्ता रुपए में है, बच्चों की संख्या दी हुई है। 11 से 13 के बीच 7 बच्चे हैं, 13 से 15 के बीच 6 बच्चे हैं, 15 से 17 के बीच 9 बच्चे हैं, 17 से 19 के बीच 13 बच्चे हैं और 19 से 21 के बीच इसमें यफ दिया हुआ है, यानी कि आपको यफ ज्ञात करना है। 21 से 23 के बीच 5 बच्चे हैं और 23 से 25 के बीच 4 बच्चे हैं। जो हमको दिया हुआ है उसको हम इधर लिख लेते हैं, यानी हमको क्या दिया है? माध्य दिया है, तो माध्य हम इधर लिख लेंगे। माध्य बराबर है 18 रुपये, ये हमको दिया हुआ है। माध्य का सूत्र क्या होता है? ये होता है माध्य का फॉर्मूला। माध्य बराबर होता है समेशन एफ एक्स बटे समेशन एफ। ये किसका सूत्र है? माध्य का सूत्र है। इसी के आधार पर हम इस सारणी को तैयार करते हैं। हमने सारणी तैयार कर ली, लेकिन माध्य को 3 विधियों से ज्ञात किया जाता है, जिसमें से पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, जिसका हम यूज़ कर रहे हैं। दूसरी विधि है कल्पित विधि, तीसरी है पग विचलन विधि। प्रत्यक्ष विधि से इस सवाल को हम सॉल्व करने वाले हैं। प्रत्यक्ष विधि में है समेशन एफ एक्स बटे समेशन एफ, और तीनों की सारणी अलग अलग बनती है। तीनों विधियों से यदि हम माध्य ज्ञात करेंगे तो आंसर सेम ही आएंगे, चाहे प्रत्यक्ष विधि हो, कल्पित विधि हो या पग विचलन विधि हो, तीनों के आंसर सेम ही आएंगे। तो चलिए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। दैनिक जेब भत्ता, इसको हम वर्ग अंतराल भी बोलते हैं, और इससे हम यक्स निकालते हैं। और बच्चों की संख्या हमेशा सारणी के दूसरे वाले पार्ट को हमेशा यफ ही बोलते हैं, उसको बारंबारता भी बोल सकते हैं, आवृत्ति भी बोल सकते हैं। तो हम इसको डायरेक्ट ले लेते हैं एफ, और यहाँ निकालेंगे हम एक्स, और यहाँ पास करेंगे एफ गुणे एक्स, यानी कि इन दोनों का गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम यक्स कैसे निकालते हैं? यक्स निकालने की सबसे अच्छी विधि है कि इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दीजिए। यक्स निकालने के लिए मैंने ये नंबर कैसे निकाले हैं, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दिया और जितना आया वही यक्स हो जाएगा। यही प्रक्रिया इन सब में लगानी है। मैंने इधर लगाया भी है। 13 + 15, ये लिखा है 13, 15 लिखा है। 13 + 15 में 2 का भाग दे दिया, जिससे आ गए हमको 14। इसी प्रकार 15 और 17 में 2 का भाग दे दिया, जिससे आ गया 16। इसी प्रकार इससे कर लेंगे 17 + 19 को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे तो आएगा 18। 19 + 21 को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे, जिससे आ गया 20। और 21 + 23 को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे, जिससे आ गया 22। और 23 + 25 को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे, जिससे आ गया 24। इससे हमारा एक्स तो निकल आए। अब इसके बाद करते हैं एफ इंटू एक्स। एफ का एक्स के साथ गुणा कराते हैं। करा दीजिए 7 × 12, जिससे आया 84। इसी प्रकार कर देंगे 6 × 14, जिससे आ जाएगा 84। 9 × 16, जिससे आ जाएगा 144। 13 × 18, 234। और एफ × 20। एफ × एक्स में क्या करना है? यदि एक चर है और एक अचर संख्या है तो इन दोनों को गुणों में चर अचर दोनों आते हैं, तो पहले अचर आ जाती फिर बाद में चर आते हैं। 5 × 22 कितना आ जाएगा? 22 × 5 = 110। 4 × 24, इसका आ जाएगा 24 × 4 = 96। ये आ गया। अब इन सारे नंबर को हमको जोड़ देना है। एक्स के नंबर को जोड़ना है और एफ एक्स के नंबर को जोड़ देना है। जोड़ने में हमेशा ये समेशन आता है। समेशन का मतलब होता है जितनी भी सारणी में नंबर हैं उनको हमको जोड़ना है। तो समेशन एफ = हो जाएगा एफ के सारे नंबर को जोड़ना है।
जोड़ देंगे। इन सभी नंबर को हमको जोड़ना है। यफ हम नहीं जोड़ेंगे क्योंकि यफ क्या है, एक चर नंबर है। चर नंबर को हम अचर नंबर के साथ नहीं जोड़ते हैं। ये सारे अचर नंबर हैं और ये केवल चर नंबर है। तो चर नंबर मैंने पहले लिख दिया है, अचर नंबर को जोड़कर लिख देंगे। तो कितना लिखा है ये, 7 + 6 13 + 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 22। 22 में जोड़ेंगे हम 13, कितना आएगा 5 और 3। इसके बाद जोड़ेंगे हम 35 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 40 और 40 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 44। इसी प्रकार इन सारे नंबर को भी जोड़कर इधर लिख लेंगे। जितना आया था टोटल मैंने इधर लिख लिया है, 44 आया है। इन दोनों को हमको जोड़ना है तो समेशन लगा देंगे। समेशन का मतलब होता है ये सारे नंबर जुड़ जाएंगे। तो f × x बराबर हो जाएगा, सबसे पहले हम इस चर नंबर को पहले लिख लेते हैं क्योंकि ये भी नहीं जुड़ेगा। 20f प्लस इन सारे नंबर को जोड़ देते हैं। तो जोड़िए 84 84 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 8 दूनी 16, ये आ गया। इसके बाद जोड़ देंगे हम 144, 8 4 12, 10 11 2 1 3, 312 आ जाएगा। 312 में हम 2 3 4 इनको जोड़ देंगे तो 6 4 5 आ जाएगा 110, 6 5 6। इसके बाद जोड़ देंगे 96, कितना आ जाएगा 12 की 2 हासिल 1 और 9 9 5 14 1 15 5 हासिल 1 6 1 7, ये आ गया। कितना आया हमारा आया 752 आया, टोटल 752 आया। समेशन एफ निकाल लिया, समेशन एफ एक्स निकाल लिया। इसके बाद इन सभी मानों को हम माध्य में रख देते हैं। माध्य x बार बराबर होता है समेशन एफ एक्स बटे समेशन एफ। मान रख देते हैं। समेशन एफ एक्स का मान कितना है 20f + 752 बटे समेशन एफ कितना है f + 44। हमको इसमें माध्य का मान पता है, माध्य का मान है 18, तो हम माध्य के स्थान पर 18 लिख देंगे। इसके बाद क्या करते हैं, ये बटे में लिखा है, बटे वाला किस में चला जाता है गुणा में चला जाता है, तो ये किस में आ जाएगा गुणा में। तो 18 × f + 44 बराबर ये बचेगा 20f + 752, ये हमने लिख दिया। इसका मल्टीप्लाई करा देते, इस 18 का 18 का एफ में करा देते हैं और इस 44 में करा देते हैं। करा दीजिए 18 × f + 18 × 44 बराबर आ जाएगा 20f + 752। इसका गुणा कराएंगे तो 18f ही आ जाएगा। इन दोनों को गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 792 बराबर हो जाएगा 20f + 752। एफ वाले नंबर एक साइड कर लेते हैं, बिना एफ वाले नंबर एक साइड कर लेते हैं। तो 18f 20 को इस साइड लाएंगे तो -20f हो जाएगा बराबर हो जाएगा 752। ये 792 बराबर किस साइड है उस साइड जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो 792 उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -2f आ जाएगा, माइनस हो जाएगा क्यों बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा तो माइनस आ जाएगा बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 792 में 752 माइनस करेंगे तो 0 4। बड़ी संख्या लिखी है 792, इसका चिन्ह है माइनस तो माइनस आ जाएगा -40 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2f बराबर हो जाएगा 40, तो f बराबर हो जाएगा 40/2, कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 0, ये आ गया 20। f का मान कितना आ जाएगा 20। तो जो हमको पता नहीं थी लुप्त आवृत्ति वो हमको पता चल गई कि कितनी है 20 है। तो आता है लुप्त आवृत्ति कितनी हो जाएगी 20।
लुप्त आवृत्ति बोलो या बारंबारता, दोनों एक ही हैं। तो लुप्त बारंबारता कितनी है? 20 है। यह बराबर 20 है। यह हमारा आ गया आंसर। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा